प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पहले भी बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में पूछे गए हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाहन परिचालक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन परिचालक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना, वाहन की देखभाल करना, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन परिचालक की मुख्य जिम्मेदारी होती है यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाना और वाहन की देखभाल करना, यानी कि ए और बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यातायात संकेतों में लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। यातायात संकेतों में लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? रुक जाओ। बिल्कुल आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। समय कम बचा है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात नियम बनाना, दुर्घटना को रोकना, सड़कों का निर्माण या वाहन चलने की गति बढ़ाना। तो साथियों सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना को कम करना, दुर्घटनाओं को रोकना। बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाहन परिचालक के लिए आवश्यक आपातकालीन उपाय क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, वाहन परिचालक के लिए आवश्यक आपातकालीन उपाय क्या है? आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना, प्राथमिक उपचार की जानकारी होना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन परिचालक की आवश्यक आपातकालीन सेवाएं हैं, एक तो आपातकालीन स्थिति में कॉल करना या प्राथमिक उपचार की जानकारी भी होना, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए और बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वाहन परिचालक के लिए आवश्यक अन्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं? साथियों वाहन परिचालक के लिए अन्य जिम्मेदारियां भी होती है, जैसे वाहन की देखभाल करना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भी वाहन परिचालक की जिम्मेदारियां हैं। तो बिल्कुल यहां पर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ध्यान में रख लेना भाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है? घूमर आपका बिल्कुल ये यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वाहन परिचालक के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी ध्यान रखना, वाहन परिचालक के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता होती है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना, दृष्टि दोष से मुक्त होना। बिल्कुल ए और बी यहां पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख उद्योग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का प्रमुख उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कृषि। क्या है? कृषि राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। बिल्कुल आपका यहां पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान की राजधानी, ध्यान में रखना अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो ध्यान में रखना कितने जिले हैं वर्तमान में? 41 जिले राजस्थान में हैं। तो बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? यह क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में आया था, ठीक है ना, कि भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उनका निर्माण कौन कराता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन या प्राइवेट कंपनियां? तो साथियों जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उनका निर्माण कौन कराती है? केंद्र सरकार। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, सालीम सिंह की हवेली कहां पर अवस्थित है? राजस्थान की कला संस्कृति का क्वेश्चन है, सालीम सिंह की हवेली कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न आएगा जैसलमेर में। सालीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। साथ ही साथ पटवों की हवेली, ये भी ध्यान में रखना, पटवों की हवेली ये भी कहां पर है? जैसलमेर में है। साथ ही साथ नतमल की हवेली, यानी कि पटवों की हवेली, नतमल की हवेली और सालीम सिंह की हवेली, ये कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, जमना लाल बजाज को, या फिर सरदार पटेल को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा दामोदर लाल व्यास। किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अशोक विहार मृगवन कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, समय कम बचा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाया हूं। इस क्लास में से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है ना। अशोक विहार मृगवन कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस से। कहां से आते हैं? फ्रांस से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, या फिर डूंगरपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव ये मनाया जाता है बांसवाड़ा में। कहां पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, वो कहां पर है भाई? कोटा में, अलवर में, जयपुर में, या फिर टोंक में? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरी बाजार जयपुर, यानी कि राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में अवस्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसान नेता प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था? भूप सिंह। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, समय तो कम बचा है लेकिन अभी भी आपके पास समय है। अगर आपके पास 6 घंटे भी आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल कोर्स में लेके आया हूं, जिसके तहत आप अंतिम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स, जो कि राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हिंदी की मैं सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप आराम से 4 से 5 घंटे के अंदर इनका रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे सिलेक्शन सीरीज में आपको दूंगा, उसमें प्रोवाइड कराऊंगा 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका पूरा सिलेबस रहेगा, जैसे हिंदी हो गई, जीके हो गया, सामान्य ज्ञान, कला, सब कुछ आपका सिलेबस आएगा, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी में से आपका पेपर आएगा, 70 से 80% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो अंतिम समय में आप एक बार 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे तो भी साथियों आपका अच्छा स्कोर रहेगा, आपके अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहां से छपेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। पूरा कोर्स का निचोड़ है, पूरी किताब का निचोड़ है। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है किस तरह में कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 99 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 99 में कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए अंतिम समय में रामबाण कोर्स आपके लिए रहने वाला है, तो जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो कहां से संचालित हुई थी? अजमेर से। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अन्नागार, ठीक है ना, किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। अन्न का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो बनी ठनी चित्र शैली है वो कहां से संबंधित है? किशनगढ़। ये भी पहले वाहन परिचालक में आया था, ठीक है ना, स्टार वाला क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वाकल नदी है उसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साबरमती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अंगरखी के ऊपर कमर पर जो वस्त्र बांधा जाता है ना उसको बोलते हैं पटका। ध्यान में रखना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेल प्रहरी में भी आया था और पशु परिचर में भी आया था, तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई, और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। आपने अभी तक क्लास लाइक नहीं की, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आंसर की आएगी वो भी यहाँ पर मिलेगी। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिल्कुल आपका जालोर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो मातृ रक्षिका देवी है शीतला माता। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शीतला माता आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट क्वेश्चन है भाई, फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान। अरे राजस्थान किसी चीज में पीछे नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो राजस्थान। अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, जिन्होंने सर्वाधिक अवधि तक यहाँ पर काम किया, उनका कार्यकाल रहा, वो है मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का राज्य खेल बताना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। भरतपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? साथियों राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है ना। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ध्यान में रखना, घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो अभी तो आपके पास समय है। अगर आपके पास 6 घंटे भी आपको मिल रहे हैं ना, तब भी आप अपना अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप पूरे कोर्स का क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन कैसे करेंगे? पूरे सिलेबस के मैं आपको पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इसी में से आपका सिलेबस में से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ले सकते हो, एक बार 2-3 घंटे में आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, साथ ही साथ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मॉडल पेपर भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो भाई इस नंबर पे मैसेज करो, अंतिम दिन है, मात्र 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए और जल्दी से मैसेज करो। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिंकारा। क्या है? चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क ये कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर। आकल गांव जैसलमेर में राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहां पर किया गया था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहां पर हुआ था? जैसलमेर में। कहां पर हुआ था? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? साथियों पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है? श्रीगंगानगर का। किसका है? श्रीगंगानगर यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राजभाषा तो बिल्कुल राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। ध्यान में रखना वाहन परिचालक वालों, कंडक्टर वालों, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। आप कंडक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है ना? सभी को बेस्ट ऑफ लक है। 6 नवंबर को आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल आपकी बारे में पूछा जाए तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधियां कहां पर चलती हैं? श्रीगंगानगर में सर्वाधिक लू आंधियां चलती हैं। चलो भाई राजस्थान का सबसे गर्म जिला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं वो कौन सा जिला है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? वो है पाली। पाली जिले से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलो भाई अंतिम समय में बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना कि राजस्थान की आकृति कैसी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की आकृति कैसी है? समकोण चतुर्भुज के समान है, आयत के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या वर्ग जैसी है? साथियों राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अरावली पर्वतमाला में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वतमाला कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। वहां पर जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बाकर। क्या बोलते हैं? बाकर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अभी बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? साथियों अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर है? एक बार सभी कमेंट करेंगे भाई। राम बेकुंडनाथ मंदिर है पुष्कर में। अभी पुष्कर का मेला भी लग रहा है, ध्यान में रखना। वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। पुष्कर का मेला किसको समर्पित है? ब्रह्मा जी को, ठीक है ना? वहां पर ही राम बेकुंडनाथ का मंदिर बना हुआ है पुष्कर अजमेर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर ये ओसिया जोधपुर में अवस्थित है। कहां पर है? ओसिया जोधपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु यानी कि चोरों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन का बलिदान दे दिया? वो कौन थे? लोक देवता तेजा जी। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी भी सती हो गई थी, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई महारानी कॉलेज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे। महारानी कॉलेज कहां पर है? अपनी राजधानी जयपुर में महारानी कॉलेज अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में पान मेथी का उत्पादन कहां पर होता है? झुंझुनू में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर नागौर में? तो पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में। और ये पान मेथी हेतु प्रसिद्ध जिला है अपना, ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील कहां पर है? अरे ये जयपुर में है भाई, जयपुर में है। यहाँ पर सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर भी है, ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। कौन से शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो वो थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आपका सी यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? साथियों जैसलमेर की जो गुंडाराज नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सागरमल गोपा। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो वाहन परिचालक भर्ती के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी इस कोर्स को ले लेना, इस नंबर पे मैसेज कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं रखेगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।